ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 6, ऑपरेटिंग ए कीबोर्ड। कीबोर्ड आप जानती हो कीबोर्ड क्या होता है? यस मैम। क्या होता है, कुछ बता पाओगे उसके बारे में? यस मैम, वो जिससे हम टाइप करते हैं मैसेज वगैरह। गुड। अब देखो यहाँ क्या लिखा है। नाउ यू विल लर्न अबाउट द यूजिंग द कीबोर्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आप क्या सीखोगे? आप ये कीबोर्ड यूज करना और उसको मतलब उसके बारे में सीखोगे, ठीक है। एंड यस मैम। यहाँ पर एक लड़का है, इसने ये बोला है कि हम ये सीखेंगे, ये लर्न करेंगे चैप्टर यूजिंग कीबोर्ड के बारे में इस चैप्टर में। तो अब है ए पेंसिल, पेंसिल और ए पेन इज नीडेड टू राइट इन ए नोटबुक। हमें पेंसिल और पेन की जरूरत होती है लिखने के लिए नोटबुक पे। इन दिस सेम वे वी नीड ए कीबोर्ड टू राइट ऑन ए कंप्यूटर। इसी तरह मतलब बिल्कुल सेम हमें भी जरूरत हो, मतलब कंप्यूटर में लिखने की भी जरूरत होती है। तो वो किससे हम लिखेंगे? कीबोर्ड की। नीडेड ए यस कीबोर्ड, हमें कीबोर्ड की जरूरत है टू राइट ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे लिखने के लिए। ठीक है, यस मैम। गुड। ओके, हम नीचे चलते हैं। ओके, अगर अगर आपने वैसे प्रैक्टिकली कभी कीबोर्ड देखा है अरीबा? नो मैम, लैपटॉप प्रैक्टिकली चलाया। का ओके, प्रैक्टिकली का मतलब पता है आपको? मतलब उसे खुद करके देखा है, अपने हाथों से टच किया है? नो खुद मैम। करना। ठीक है। तो कीबोर्ड कुछ इस तरह से होता है। अल्फाबेट्स कीज, ये अल्फाबेट्स कीज है, मतलब बड़े लेटर कीज। अल्फाबेट जैसे ए बी सी डी ई एफ, देखो ये लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं अरीबा? यस मैम। लेकिन ये ए बी सी ऐसे नहीं लिखे हैं, ये बीच बीच में से लिखे हैं, है ना? यस मैम। हम्म। तो अब हम उसके आगे जानेगा नंबर्स की। अच्छा, इसमें नंबर्स कीज कहाँ है? कीज यानी जो ये बने हुए हैं ना ये, हाँ, इनको हम यस। इसमें बोलेंगे कीज। क्या बोलेंगे? कीज। कीज। इंग्लिश में वैसे हम कीज को चाबी बोलते हैं, लॉक की चाबी जो होती है उसको हम की बोलते हैं, लेकिन इसमें हम कीज बोलेंगे इस बटन को, ठीक है। यस मैम। तो इसमें मुझे बताओ नंबर वाले कीज कहाँ है? नंबर वाले या ये देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है नंबर कीज, और इनका एरो देखो यहाँ आ रहा है। अब ये फर्स्ट वाली लाइन जो है ये नंबर ही तो लिखे हैं। ओह। ओके, आई विल सेंड यू, मैं आपको एक कीबोर्ड की पिक सेंड करती हूँ ग्रुप में, ठीक है। ओके मैम। और मुझे देख के बताना कि क्या आपको वो समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके मैम। हम्म। ओके, चेक योर व्हाट्सएप। ओके मैम। यस मैम, आगे भी। हाँ, उसमें आपको समझ में आ रहा है? यस मैम, ऊपर वो कीज देखो जो है वो पहले हम काउंटिंग यहाँ से वाले हैं ले और लेते नीचे अल्फाबेट्स। हैं। हाँ, गुड। वो मैंने बस आपको क्लियर ही भेजना है इसलिए, क्योंकि इसमें अगर आपको नहीं भी समझ आए तो एक इमेज आपके पास हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले दे रखा है अल्फाबेट की, यानी स्पेलिंग्स वाले कीज। उसके बाद आपको दे रखा है नंबर्स वाले कीज जो यहाँ है। उसके बाद आपको कौन सा दे रखा है? फंक्शंस कीज। यहाँ फंक्शंस वाले, जैसे सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अब क्या होंगे ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम।
ये है स्पेस बार। स्पेस बार इसको कहते हैं, ये जो बड़ा सा एंटर है ना, इसको स्पेस बार कहते हैं। इसको क्लिक करने से जैसे आप ए लिख रहे हो, फिर बी इसके साथ ही आएगा, सी आएगा, लेकिन अगर आप एंटर दबाओगे ना, ये स्पेस बार क्लिक करके फिर लिखोगे तो इतना गैप हो जाएगा, फिर डी ऐसे लिखेगा। फिर एंटर करोगे, फिर इतना गैप हो जाएगा, फिर आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यस मैम। तो स्पेस बार आपको पता चल गया। उसके बाद है हमारा एंटर की। अब एंटर की क्या होता है, मान लो हम यहाँ पर, हमारा गूगल है, गूगल यूट्यूब पे हमने सर्च किया सॉन्ग, ठीक है। सॉन्ग सर्च करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गो, है ना, मतलब अब इसको ढूंढो, ठीक है। अगर हम यस एंटर दबा देंगे ना, यहाँ कीबोर्ड में जो एंटर दे रखा है, कुछ भी टाइप करने के बाद, मान लो आपने मेरे को कोई भी मैसेज टाइप कर दिया, उसके बाद आपको कीबोर्ड मतलब माउस नहीं दबाना है, आपको क्या करना है, ये दबाना है एंटर। एंटर जैसे ही आप दबाओगी तो वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट है हमारा एरो कीज। ये हमारे एरोज दे रखे हैं। अब एरोज का मतलब ये आप समझ लेना। देखो, एक एरो हमें ऐसे बता रखा है, एक एरो हमें ऐसे बता रखा है, एक एरो हमें ऐसे बता रखा है, एक एरो हमें ऐसे बता रखा है ना। यस मैम। अब इन एरो का क्या काम होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, ओके मैम। अब यहाँ पर लिखा है कीबोर्ड। दिस इज ए कीबोर्ड, ठीक है। कंसिडर टू मेनी बटन ऑन इट, इसमें बहुत सारे बटन हैं। These बटन आर कॉल्ड कीज। इस बटन्स को हम क्या बोलते हैं, कीज। कीज। कीज, कीज। कीव नहीं, कीज, KEYS। चाबी को हम की बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यस मैम। इसको हम बस एस लगाना है, कीज। कीज। कीज क्या बोलते हैं हम इसको, कीज। कीज। स्पेलिंग बताओ कीज की बिना देखे। कीज की। हाँ, स्पेलिंग सुनाओ बिना देखे। KES। नहीं, अब यहाँ पर देख लो, ये स्पेलिंग लिखा है कीज की, कीबोर्ड की स्पेलिंग यहाँ देख लो, KEYS, कीज। यहाँ पर अब एस क्यों लगा है, ये यहाँ पर हमारा डाउट है। अगर कोई एक चीज होगी, मान लो आपके पास एक बटन है सिर्फ, तो उसमें हम लगाएंगे की। क्या लगाएंगे, की, नॉट की। अगर एक से ज्यादा बटन है तो हम उसमें लगाएंगे कीज। ओके, यस मैम। तो ये क्या है हमारा, कीज। कीबोर्ड इज यूज टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर। कीबोर्ड को हम यूज करते हैं काम करने में, किसके साथ, ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर पे काम करने के लिए यूज करते हैं हम कीबोर्ड को। बिकॉज जैसे इंग्लिश में हमें लिखना होता है, कुछ भी हमें लिखना होता है, जैसे अभी मैं आपके सामने एक टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ, ये मैं टाइप कर रही हूँ, ये मैं किसकी हेल्प से कर रही हूँ, ये मैं अपने कीबोर्ड की हेल्प से कर रही हूँ। यस मैम। हाँ, तो ये मैं कीबोर्ड की हेल्प से कर रही हूँ। अब मैं आगे चलती हूँ, ये हमारा हो गया। ओके, टाइप्स ऑफ की। टाइप्स ऑफ की, ए कीबोर्ड हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। मतलब एक कीबोर्ड में बहुत तरह के कीज होते हैं। लेट लर्न लेट अस लर्न वन बाय वन अबाउट देम। चलो हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। यस मैम। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या बता रखा है, सबसे पहले यहाँ पर बता रखा है अल्फाबेट कीज। सबसे पहले, the alphabet keys are used for typing word and sentence। मतलब क्या है कि कीबोर्ड अल्फाबेट हम यूज करते हैं कुछ भी लिखने के लिए, जैसे सेंटेंस बनाना है मुझे, अरीबा आर यू रेडी, अरीबा आर यू गोइंग, अरीबा यू डूइंग स्टडी, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखने के लिए मुझे कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यस मैम। keyboard has alphabet keys which have ABC marked on them. Okay,
ABCD जो कीबोर्ड में ABCD दे रखे हैं, ABCD के कीज दे रखे हैं, हाँ मतलब A से लेके वो Z तक होते हैं, ठीक है। फिर रखा है these are 26 in number, these are 26 in number, मतलब वो गिनती में 26 होते हैं, क्या होते हैं, अल्फाबेट्स। ओके ओके मैम। गुड। यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपका नीचे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज अल्फाबेट कीज, तो आपको लिखना है द अल्फाबेट की आर यूज्ड फॉर टाइपिंग वर्ड एंड सेंटेंसेस। मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन आंसर देती रहूंगी, ठीक है। ओके मैम। अब ये यहाँ पे दे रखा है कलर द लेटर ऑफ योर नेम। अब यहाँ देखो आपको अल्फाबेट दे रखा है, लेकिन ये हमें ABCD करके नहीं दे रखा, ऐसे बिल्कुल नहीं करके दे रखा है। इन्होंने हमें कैसे दे रखा है, बीच बीच में से QWE, है ना, ऐसे दे रखा है। तो अब इन्होंने Yes, बोला है कि कलर द लेटर ऑफ योर नेम, जो आपके नेम का वर्ड है, जो यहाँ पर आपके नेम का लेटर है कोई भी, उसको सर्कल करना है। तो मुझे बताओ, मैं उसको कलर करती हूँ, आप बताओ अपने अपने नेम का लेटर अब कौन कौन सा इसमें से सर्कल करूं मैं। A A R R double E E B A B A। यहाँ पर तो देखो डबल था नहीं, यहाँ पे तो सिंगल सिंगल था, तो हम लोगों ने अपना लिख दिया, ठीक है। ओके Yes मैम। हमारा नेक्स्ट पे आते हैं हम अपना। अब यहाँ हमारे दे रखा है नंबर्स कीज। अब ये है हमारे नंबर्स कीज, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, द नंबर की आई यूज फॉर टाइपिंग नंबर। अब नंबर की है तो ऑब्वियसली हम इसमें नंबर ही टाइप करेंगे, इंग्लिश थोड़ी ना टाइप करेंगे। द की Yes विद मैम। 1 to 3 मार्क्ड ऑन देम आर कॉल्ड नंबर कीज। इनको हम बोलते हैं नंबर कीज। क्या बोलते हैं, नंबर कीज। नंबर्स की। दीज आर 10 इन ए नंबर फ्रॉम 0 to 9। ये पूरे 10 नंबर है 0 से लेके 9 तक, क्योंकि यहाँ पे 0 भी काउंट होता है। अगर 0 नहीं होगा तो हम 10 नहीं बना पाएंगे, 20 नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर 0 का हमारा यहाँ पे फर्स्ट रोल है, यानी फर्स्ट हमारा 0 है। तो यहाँ हमारे 10 नंबर होते हैं 0 से लेके 9 तक। ओके Yes मैम। गुड। अब यहाँ लिखा हुआ है कलर द नंबर ऑफ योर एज, जितना तुम्हारे एज है उसको कलर करो। तो अरीबा बताओ आपकी एज कितनी है, मैं इस पे क्या कौन कौन सा पे कलर करूं। 1 1 6 6, तो 16 है, हमने अपना कर दिया यहाँ पे, वेरी गुड। Yes मैम। ओके अब हम यहाँ पे आते हैं स्पेस बार। द स्पेस बार मैं आपको अंडरलाइन कर करके समझाती हूँ। द स्पेस बार इज यूज टू इंसेंट ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स और लेटर। अब स्पेस बार इसमें क्यों दिया जाता है, ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। ओके आई एम गिविंग फॉर एग्जांपल, ये आपको दिखाई दे रहा है। Yes मैम। मैं यहाँ लिखती हूँ अरीबा। ओके अरीबा, ठीक है। मैंने स्पेस डाला, मैंने स्पेस बार दबाया है, ये अब आपका अरीबा है। अगर मैं स्पेस बार नहीं दबाऊंगी तो मैं देखो टाइप कर रही हूँ, ठीक है। बट अगर मैं स्पेस बार दबाऊंगी, अब मैं जाती हूँ अरीबा पे, जहां मेरा अरीबा का नाम खत्म हुआ था। अब मैंने यहाँ पे ना स्पेस बार दबा दिया, ठीक है। Yes मैम। अब स्पेस बार दबाया तो अरीबा अलग हो गई, दूसरा नाम अलग हो गया। Yes मैम। अगर ये जो बगल में जो भी नाम लिखा है, अगर मैं इसको दोबारा से स्पेस बार दबाऊंगी ना, तो ये थोड़ा और गैप ले लेगा। दिखाई दे रहा है आपको, ब्लिंकिंग लाइन जो है वो ब्लिंक हो रही है। Yes मैम। हाँ अगर देखो मैंने अभी इसका स्पेस बार दबाया, अगर मैं और दबाऊंगी तो और ये पीछे जाएगा, देखो और पीछे जा रहा है ना पीछे। Yes मैम। हाँ तो ये ऐसे ही है। आपको स्पेस बार का ही पता चल गया। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, स्पेस बार के बारे में उन्होंने पूछेंगे तो आपको बताना है। द स्पेस बार इज यूज टू इंसेंट ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स और लेटर, मतलब वर्ड के और लेटर के बीच में जो गैप डालते हैं उसको मैं स्पेस बार बोलती हूँ, ठीक है।
यस मैम। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर क्वेश्चन थर्ड का है। ओके, इट इज द लॉन्गेस्ट की और द कीबोर्ड। इसमें अब लॉन्गेस्ट कीज कौन से हैं, तो चलो देखते हैं हम लॉन्गेस्ट कीज। लॉन्गेस्ट का मतलब पता चल रहा है अरीबा? लॉन्ग, लंबे। या यू आर राइट। तो इसमें से कौन से हैं वो? कलर द स्पेस बार की विद रेड कलर। ओके, कलर द स्पेस बार की विद लेटर। अब देखो यहाँ पर इसको स्पेस बार बोलते हैं, ठीक है? यस मैम। और यही सबसे लंबा की है, लॉन्गेस्ट की है, ठीक है? यस मैम। एंटर की। अब एंटर की क्या होता है? द एंटर की इज यूज टू मूव द नेक्स्ट लाइन। जो एंटर की होता है वो दूसरे लाइन पे जाने के लिए होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ, आपको यहाँ दिखाई देगा। ये मैंने टेक्स्ट पे, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पर देखो मेरा टेक्स्ट था, ठीक है? मैंने टेक्स्ट यस दिया है, यहाँ मैंने ये किया है। अब मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर रही हूँ, दिखाई दे रहा है आपको? कलर ब्लैक, कलर में दूसरा कर देती हूँ। दिखाई दे रहा है? यस मैम। हाँ, तो अभी मैं यहाँ ना टाइप कर रही हूँ, ठीक है? अब मैं स्पेस बार दबाऊंगी तो ये एक थोड़ा सा छोड़ देगा, स्पेस बार दबाई थोड़ा सा छोड़ दिया। अगर मैं अब एंटर दबाऊंगी ना तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, देखो, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो एंटर हमारा ये काम करता है। ओके, अब यहाँ पर देखो इन्होंने बता रखा है देयर आर 2 एंटर कीज ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड में ना दो एंटर कीज दिए हैं आपको, ठीक है? ताकि आपको हाथ बार उठाना ना पड़े। अब देखो, अब कहाँ है? एक एंटर की यहाँ है, एक एंटर की आपका यहाँ है। ओके, मैंने जो आपको भेजा है ना ग्रुप में, मैं यस आपको वो मैम। दिखाती हूँ। मैं आपको वो वाला की दिखाती हूँ, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देगा। ओके, तो ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखो यहाँ एक, यहाँ शिफ्ट दे रखा है, लेकिन यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ एंटर होगा। शिफ्ट भी होगा लेकिन इसके साथ एक एंटर भी होगा, इसमें नहीं दे रखा। लेकिन एक एंटर यहाँ है और एक एंटर और है यहाँ पे, एक एंटर ये ऐसे लिखा हुआ है, ये नीचे से लेके, ठीक है? एक एंटर यस। यहाँ है, एक एंटर यहाँ है, ठीक है? हर यस कीबोर्ड्स मैम। में ऑलमोस्ट आपको 2 एंटर मिलेंगे ही, ठीक है? कोई भी अगर आप लोगे तो आपको 2 मिलेगा ही। तो अब हमें ये पता चल गया। अब हम बात करेंगे एरो कीज के बारे में। अब एरो कीज का क्या वर्क होता है? एरो कीज आपको पता है ना, जो ऐसे ऐसे थे? यस मैम। गुड। तो हम अब इस एरो कीज के बारे में बात करेंगे। तो एरो कीज, द एरो कीज आर यूज्ड टू मूव अप। अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, राइट का मतलब यहाँ पर, लेफ्ट का मतलब यहाँ पर। दे आर 4 इन नंबर, ये 4 होते हैं, ठीक है? ये 4 होते हैं, इनको काउंट में बता रहा है, ये 4 होते हैं, ठीक है? अब इनका काम क्या होता है देखो, अब हमें इससे पता चल रहा है यूज टू मूव अप, यानी हम इसको मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ठीक है? अब मैं इसका फॉर एग्जाम्पल आपको देती हूँ। ओके, अब मैं ना बहुत देर से माउस से काम कर रही हूँ, बट अब मैं ना पेज को ऊपर करना है तो मैं माउस से काम नहीं करूंगी। अब मेरा माउस आपको यहीं दिखेगा, अब माउस नहीं हिलाऊंगी मैं, माउस आपको यहीं दिखेगा। अब मैं अपना एरो से नीचे कर रही हूँ मैं, देखो मेरा 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 जहां पे मैंने अपने कर्सर को, इसको कर्सर बोलते हैं व्हाइट वाले को, ठीक है? ये जो मेरा चल रहा है इसको कर्सर बोलते हैं। मैंने अपने कर्सर को ऐसे ही छोड़ दिया है। मैं अपना पेज अप एंड डाउन किससे कर रही हूँ? एरो से। नीचे वाले दबाने से देखो, अगर मैं ये वाला दबाऊंगी तो नीचे होते रहेगा, अगर मैं ये दबाऊंगी तो ऊपर होता रहेगा, अगर मैं ऐसे करूंगी तो इधर को होगा, यानी राइट होगा, अगर मैं इधर दबाऊंगी तो लेफ्ट होगा, ठीक है? अब एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब देखो मैं इस पेज को पहले थोड़ा बड़ा कर दी हूँ ताकि लेफ्ट राइट होने का जगह हो जाए। मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है? अब सबसे पहले मैं इसको ऊपर अप एंड डाउन करूंगी। मेरा जो ये है
कर्सर ही एक जगह रहेगा। अप देखो ऊपर हो रहा है, डाउन नीचे हो रहा है, ठीक है। अब मैं करूंगी राइट, ये राइट हो रहा है। मैं करूंगी लेफ्ट, ये लेफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं Yes, अपने ma'am. अब मैं अपने कर्सर को मूव कर रही हूँ। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है, कलर एंटर की विद ब्लू कलर। अब इसमें जितने जो एंटर है ना, उनको हमें ब्लू कलर करना है। तो ठीक है, चलो ब्लू कलर कर देते हैं। तो एक एंटर हमारा यहाँ है, एक एंटर हमारा यहाँ है, ठीक है। Yes, ma'am. 2 एंटर हमारे हो गए और हमने ब्लू कर भी दिया। जितने बच्चे देख रहे होंगे उन्हें भी होमवर्क करके भेजना है, क्योंकि आज आप ही आई हो, बाकी बच्चे नहीं है। ओके ओके। कलर एरो की विद येलो कलर। अब इसमें एरो कलर कौन से, अब एरो है अप ये ऊपर करने वाला, डाउन नीचे करने वाला, राइट करने वाला, लेफ्ट करने वाला, ठीक है। Yes, ma'am. गुड। ओके, अब देयर इज आवर क्वेश्चन आंसर, सो यू कैन वेट इन 2 मिनट्स। ओके अरीबा, अब मैं सोच रही थी कि क्वेश्चन आंसर अब कल करेंगे हम, ठीक है। Okay, ma'am. अभी क्लास हम यही एंड करते हैं, सो ठीक है, बाय बाय। Okay, ma'am. Bye bye. बाय बाय। ठीक है, तो कल हमने किया था कंप्यूटर का चैप्टर 6 ऑपरेटिंग ए कीबोर्ड, और हमने ये एक पेज 2 पेज हमने यहाँ तक डन कर दिया था। हमने फिर उसके बाद ये भी बात किया था द स्पेस बार यूज टू, हमने स्पेस बार को क्यों यूज करते हैं। ये आपका थर्ड आंसर है क्वेश्चन का। स्पेस बार की अगर आएगा तो आपको लिखना द स्पेस बार इज यूज टू इंसेंट ब्लैंक स्पेस बिटवीन 2 वर्ड और लेटर्स। Yes, ma'am. ये आंसर है आपका 3 नंबर का, ठीक है। मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर के करवाई जा रही हूँ, ठीक है। Okay, उसके बाद ma'am. इसमें से आपसे पूछा था इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट की क्या है। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, गुरुबा बताएगी। गुरुबा, गुरुबा बताओ Button. क्या। Ma'am, space button. स्पेस बार Space bar. Sorry. या स्पेस बार या स्पेस की, इसको हम क्या बोलते हैं, की, KEYS, कीज। बोलो, रिपीट करो, कीज। Keys. गुड, वेरी गुड। ओके, अब हम नीचे चलते हैं। अब एंटर की का हमने बात किया था, पेज अप डाउन बात किया था ना कल हमने। Yes, ma'am. ओके, अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे। ओके, एक्सरसाइज पे आने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, अरीबा। Yes, ma'am. ओके अरीबा, आप मुझे बताओ कि कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं। 26. 26। व्हाट, 26 कीबोर्ड में। नहीं, 26 alphabet keys. हाँ, तो अल्फाबेट 26 बोलो। Yes, ma'am. ओके, और कीबोर्ड में कीबोर्ड में जो नंबर वाला होता है कितने होते हैं, गुरुबा बताएगी। गुरुबा, नंबर्स कीज कितने होते हैं। Ma'am, 10. कौन कौन से होते हैं। 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, आप लोगों ने नोट भी करके भेजा था, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ इरेज करना था तो वो मैं इरेज कर रही थी। ठीक है, अब मैं आप लोगों का स्क्रीन शेयर करती हूँ। Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टिक द करेक्ट है,
तो टिक द करेक्ट में हमारा क्या सही है क्या गलत है चलो जानते हैं। तो टिक द करेक्ट में सबसे पहला फर्स्ट हमारा एक मिनट, टिक द करेक्ट में हमारा है इसमें से द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड का लॉन्गेस्ट की। तो ये मैं पूछूंगी गुरुबा आपसे, तो गुरुबा मुझे बताओ इसमें से लॉन्गेस्ट की कौन सा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शंस में रीड नहीं करूंगी, आप खुद ही मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा है। ओके मैम। अरीबा ये आपका है, यू रीड दिस क्वेश्चन अरीबा फर्स्टली। ओके मैम। मैम स्पेस बार कीज। पहले क्वेश्चन रीड करो गुरुबा। ओके मैम। The long key on the The keyboard. longest, the longest, The longest keys on the keyboard. कीज नहीं है, ये कीज नहीं है, ये सिर्फ वाई, ये की है, एस नहीं लगा, कीज नहीं है, की है। Yes ma'am, key. आगे गुरुबा, आगे गुरुबा। मैम गुरुबा, ऐसे गुरुबा। ओके मैम। गुरुबा आप कहाँ चली गई? ओके छोड़ो, आरिबा आप अपना रीड करो। ओके मैम। This key is used to. दिस की, दिस की, This key is used to move to the text line. वेरी गुड, आपने इस बार सबसे अच्छा रीड किया, मुझे कुछ भी बताना नहीं पड़ा। तो इसमें बताओ, दिस की इज यूज टू मूव टू टेक्स्ट लाइन, क्या कौन सा है ये? मैम सॉरी वो सिग्नल कट हो गए थे। कोई बात नहीं गुरुबा। ओके, ऑन द की, आपने इसका आंसर सही बताया था, स्पेस की, स्पेस बार की। वेरी गुड, ठीक है। गुरु अरीबा आप मुझे इसका बताओ, दिस की इज यूज टू मूव टू टेक्स्ट, नो सॉरी नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन। अगर हमें नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है तो कौन सी की काम आएगी? बताओ। हम्म, मैम की का नाम नहीं आ रहा। एंटर की। एंटर की। मैंने आपसे पहले भी बोला था एंटर की इसलिए है, मैंने आपको पहले बताया था टेक्स्ट में कि मैं कुछ भी लिख रही हूँ, अगर मुझे दूसरी लाइन में आना है मैं एंटर करूंगी, फिर एंटर करूंगी, फिर एंटर करूंगी, मैं लाइन पे चलती रहूंगी, कहा था ना आपको मैंने। यस मैम, बस की का नेम भूल गई थी। गलत है ना, नहीं भूलना चाहिए था ना, जब हमने इतनी रिवाइज की, इतना अच्छा याद किया है तो। ठीक है, सॉरी मैम। ओके कोई मैम। बात नहीं। ओके, अब ये वाला फिर से गुरुबा का, अरीबा का, और ये वाला गुरुबा का। तो अरीबा सबसे पहले ये वाला रीड करो आप, और गुरुबा आप माइक म्यूट करके अपना क्वेश्चन रीड करो। ओके मैम। गुरु अरीबा सबसे पहले रीड योर क्वेश्चन। ओके मैम। बटन्स बटन्स प्रेजेंट present on the keyboard are वेरी गुड, let's कॉल्ड कॉल्ड। called. हाँ, बटन प्रेस ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड, जो ब्रश दो बटन को हम प्रेस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट, उसको हम क्या Present. बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? Enter key. नो, वो तो हम नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए बोलते हैं। अरे बा, वेरी बैड, उसको हम कीज बोलते हैं ना।
यस मैम। कीबोर्ड में जिस जिस भी बटन को हम क्लिक करते हैं या फिर दबाते हैं, प्रेस करते हैं, उनको हम कीज बोलते हैं। वो सारी कीज होते हैं। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे ओके मैम। बटन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम उसको कीज बोलेंगे। ओके गुरुबा, रीड योर क्वेश्चन। बटन प्रेस हाउ प्रेजेंट। यहाँ से अब देखा तो करो, आपका नाम कहाँ लिखा है, कौन सा क्वेश्चन दिया गया? क्वेश्चन डी आपका ये वाला। सॉरी मैम। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर ऑन ए कीबोर्ड? वेरी गुड, बहुत अच्छा दिया आपने आंसर। 26। 26, वेरी गुड, बहुत अच्छी आंसर, बिल्कुल सही है आपका। गुड, इसका मतलब वीडियो देख रही हो आप। गुड, ठीक है। करेंगे टिक द करेक्ट एस्टिमेट, यानी हमारा करेंगे सही और गलत, राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, ओके मैम। तो स्टेटमेंट का मतलब होता है लाइंस। द करेक्ट एस्टिमेट्स एंड क्रॉस का मतलब ये होता है, करेक्ट का मतलब ये होता है, मतलब ये क्रॉस का मतलब होता है रॉन्ग। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। तो इसमें से मैं 2 दूंगी अरीबा को, 2 दूंगी गुरुबा को। सो फर्स्ट अरीबा रीड करो अपना। ओके मैम। एंटर की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। अब आप बोलोगे कि मैम इसका हिंदी बता दो। ठीक है, नो मैं मैम। बताती हूँ। एंटर की हमने बात किया था, दूसरी लाइन पे जाने के लिए मैं बार बार सबको नहीं बताऊंगी। उसके बाद इज द लॉन्गेस्ट की कौन सा है ऑन द कीबोर्ड में, तो इसमें आपसे ये पूछा, आप ना खुद ही छोटे छोटे वर्ड्स को ना आप आंसर बना सकती हो, इन सब का आंसर आप खुद ही निकाल सकती हो। तो मुझे बताओ इसका आंसर ये राइट है या रॉन्ग है? अरीबा, यस मैम। राइट और रॉन्ग? मैम स्पेस बार इज लॉन्गेस्ट की। ऑन कीबोर्ड, तो ये गलत है सही है बताओ? रॉन्ग। वेरी बैड अरीबा। अरे कीबोर्ड में एंटर की तो लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा तो वही है। ये इसने पूछा है की ऑन कीबोर्ड, क्या वो कीबोर्ड में है लॉन्गेस्ट की? एंटर की जो है क्या वो लॉन्गेस्ट की है कीबोर्ड में? तो आपको बोलना था यस। क्या अरीबा, आपको रीड करना चाहिए था। चलो अरीबा, म्यूट योर माइक एंड ये वाला क्वेश्चन अपने आप रीड करो। और गुरुबा ऑन योर माइक एंड ये वाला क्वेश्चन मुझे रीड करके बताओ और कल बताओ क्या सही है क्या गलत। स्पेस बार की is used to move to the next line. मैम राइट। ओके एक मिनट, एंटर की मैं उस टाइम भूल गई थी कि स्पेस बार होते हैं, लेकिन एंटर की जो होता है वो लॉन्गेस्ट नहीं होता है ऑन द कीबोर्ड में। ये आपने सही बोला था, ये गलत है। उस टाइम मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया था, मुझे याद नहीं था। लेकिन गुरुबा अरीबा आपका आंसर बिल्कुल सही था, फर्स्ट वाला। ओके गुरुबा आपने रीड कर दिया, अब इसका आंसर बताओ। मैम राइट। राइट, रॉन्ग, ये गलत है। स्पेस बार बीच में गैप देने के लिए होता है, मैंने पहले भी बताया था। कुछ भी हम लिख रहे हैं बीच में हम स्पेस बार करेंगे तो बीच में गैप होगा। स्पेस बार सेकंड लाइन के लिए होता ही नहीं है। गलत है गुरुबा, वीडियो वॉच नहीं है, गलत आंसर इसका था। ये आपने यस बोला, ये गलत था। ओके अरीबा, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। ओके मैम।
प्रेसिंग, प्रेसिंग, pressing keys on a keyboard to nance एंटर, एंटर, enter टेक्स्ट, text is called कॉल्ड, टाइपिंग। typing. हम्म, सोच लो अरीबा, फिर बताना। गुरु भाई ये वाला रीड करो अपना। Button pressed on keyboard are called keys. मुझे बताओ इसका आंसर ये क्या है? Wrong. रॉन्ग नहीं है गुरुबा, राइट है। कैसे राइट है? बटन जो हम कीबोर्ड में होता है उसको हम लोग कीज तो बोलते हैं। सॉरी मैम, सॉरी बोलने से नहीं होगा, सॉरी बोलने से नहीं होगा। आपका सॉरी नहीं चाहिए, मुझे आपका रिजल्ट चाहिए, आपका आंसर चाहिए। हाँ रीबा, आपका ठीक है ये वाला। यस मैम। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। ओके, ये क्वेश्चन आंसर ना आपको लिख के लेके आना। लिखने का मैं वर्क नहीं देती अगर आप सभी को आता तो, लेकिन आपको नहीं आया इसलिए ये लिखने वाला वर्क है। टिक द करेक्ट वाला भी करना है। बी, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि क्वेश्चन किसे बोलते हैं। क्वेश्चन इसे बोलते हैं। ये एक क्वेश्चन के अंदर, मतलब ये टिक द करेक्ट के अंदर ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? यस मैम। यहाँ तक, ये डी तक, जब तक ये दूसरे वाला क्वेश्चन नहीं शुरू हो रहा ना, यहाँ तक ये ए का ही क्वेश्चन है, मतलब 1 का ही क्वेश्चन है, ठीक है? ओके यस मैम। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन बी। तो क्वेश्चन बी में करेंगे, क्वेश्चन बी हमने कर लिया है, ये भी आपको नोटबुक में करके लेके आना है, ठीक है? ओके। और ये आ गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। यस मैम। फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर है द, उसके बाद है इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। तो यहाँ पर आपको लिखना है वो कौन सी की है। यहाँ पर 1 2 लगा सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे सबको दे दूं, ये 2 हो गए गुरुबा के, ये 2 हो गए अरीबा के। तो फर्स्ट वाला गुरुबा आप जवाब दो मुझे। यहाँ पर नंबर है, एंटर है, स्पेस बार है, अल्फाबेट है। ओके मैम, मैं रीड करूं? या फर्स्ट, द इज द longest key on the ओके अरीबा, गुरुबा बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा। नंबर आएगा, एंटर आएगा, स्पेस बार आएगा, या फिर अल्फाबेट आएगा? अल्फाबेट। गुरुबा ये गलत है। इसमें क्या क्या पूछ रहे हैं? इज द लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड में लॉन्गेस्ट की कौन सा है? तो हमारा स्पेस बार है वो। ओके मैम, मैंने वीडियो आधी वॉच की थी ना। ये बहुत बुरी बात है ना, आपको पूरी देखनी चाहिए थी। आगे अरीबा, सेकंड क्वेश्चन आप रीड करो अपना, सी वाला। ओके मैम। ओके मैम। कीज आर यूज्ड फॉर टाइपिंग नंबर्स। तो यहाँ क्या आएगा? नंबर्स कीज। नंबर्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। ओके गुरुबा, सेकंड वाला रीड, सेकंड वाला क्वेश्चन रीड करो अपना। ओके मैम। द की इज यूज्ड टू मूव टू द मुझे बताओ बीच में क्या आंसर आएगा। टू द नेक्स्ट लाइन। ओके अब मुझे बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा।
इनमें से कौन सा आएगा? नंबर्स तो आ गए ना। अरे गुरुबा, आपको क्या हो गया? इसमें पूछा है जो हम कीज को यूज करते हैं मूव करने में, नेक्स्ट लाइन में जो हम जाते हैं, मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो अभी भी बताया था क्लास शुरू होने से पहले, उसको एंटर कहते हैं। एंटर आना था यहाँ पे। द एंटर की इज यूज टू मूव टू द टेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन पे। ओके अरीबा, आप रीड करो। ओके मैम। कीज आर यूज्ड फॉर वर्क्स, अल्फाबेट कीज। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही जवाब है। ये भी नोटबुक में लिख के लेके आना है आप लोगों को, ठीक है? ओके ओके, मैम। अब ये आपका होमवर्क है। अरेंज द, यहाँ पर ना जैसे कि कीबोर्ड लिखा है, माउस लिखा है, अल्फाबेट लिखा है, एरो लिखा है, लेकिन ये आगे पीछे ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे मतलब इसमें मिक्स कर दिया गया है, गुचू मुचू कर दिया गया है। आपको इसको सही नाम से लिख कर लेके आना है। ओके मैम। तो ये भी आप ओके। ये देखो, आप लोगों को क्या करना है, मेरी बात सुनो। वैसे तो ये क्वेश्चन आंसर सारे ही करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पूरा दिन है आपके पास, कल दोपहर तक का टाइम है, तो यहाँ से लेके क्वेश्चन बी भी, क्वेश्चन 2 भी, क्वेश्चन 3 भी, और ये क्वेश्चन नहीं है, ये बस जस्ट एक्सरसाइज है, इसे भी करके भेजना है। ओके, लास्ट हमारा है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था आपको कि क्वेश्चन ए का क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ नंबर्स की। तो नंबर्स की का जब हम स्टडी कर रहे थे तो मैंने उसमें आप लोगों को बता दिया था, जिसको नहीं पता फर्स्ट वाली वीडियो वॉच करोगे। दूसरा, राइट द फंक्शन ऑफ अल्फाबेट्स कीज, मैंने उनके बारे में ही बता दिया था। मैंने अरीबा बताया था ना कि ये क्वेश्चन सेकंड है आपका, ये क्वेश्चन थर्ड है। यस मैम। हाँ, तो वो देखने के बाद आपको ये चारों कंप्लीट करके भेजने हैं। मैं वीडियो दोबारा से सेंड कर दूंगी। और कोई ये एक्सक्यूजेस मत बनाना कि मैम मुझे नहीं आया, मुझे नहीं आया, क्योंकि मैंने सबके आंसर्स दे दिए हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके, अब ये लास्ट है हमारा, नेम द कीज ऑन द कीबोर्ड। मतलब यहाँ पर नेम, हमारा नाम चाहिए। हमने फर्स्ट वाले पेज में ही किया था। इसको हम बोलते हैं नंबर्स कीज, इसको बोलते हैं हम स्पेस बार, इसको बोलते हैं हम एरो कीज, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम? कीज। ये एरो कीज है और ये नंबर्स कीज है, ओ सॉरी, ये अल्फाबेट कीज है और ये नंबर की है, ठीक है? ओके मैम। ये मैं आपसे पूछ सकती हूँ, ठीक है? ओके मैम। क्वेश्चन आंसर, और देखो यहाँ पे आप लोगों को मतलब पूछा है और यहाँ पर आपको जवाब देना था, तो इसका जवाब मैं दे देती, इसका जवाब मैं आप ही से पूछती हूँ। स्मॉल बटन ऑन द कीबोर्ड, स्मॉल बटन कीबोर्ड में कौन सा है, ये बताएगी गुरुबा। मैम स्पेस। स्पेस, ठीक है, स्पेस, स्पेस बार। ओके ओके, देयर आर 26 in number, अरीबा। अल्फाबेट कीज। No, there are 26 in numbers. यस मैम। नंबर्स नहीं, अल्फाबेट कीज। Yeah, alphabets. Good. Okay, गुरुबा। यस मैम। यहाँ बताओ। These are 10 in number. Yes ma'am. ओके, अरीबा लास्ट वाला आपका है। ओके मैम। लास्ट लॉ मैंने पहले भी बताया था आपको, आप ना ध्यान से मेरे ना वर्ड्स को सुना करो। लॉन्ग, लॉन्ग, एस्ट, लॉन्गेस्ट, longest, हाँ longest चलो, key on the की keyboard. ऑन द कीबोर्ड में चाहिए सर। ओके, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? Space bar. स्पेस बार। ओके, अब हम देखते हैं कि किसका आंसर सही है और किस किस के गलत है। तो वेयर इज द इरेजर, इरेजर इज
ओके, तो हम देख रहे हैं। ओके, इरेजर कहाँ गया? यहाँ है। यहाँ था कीज, स्मॉल बटन ऑन द कीबोर्ड। तो हमारा था कीज। कीज जो होते हैं वो सबसे छोटे छोटे बटन होते हैं। तो गुरुबा आपका फर्स्ट वाला आंसर गलत था। ओके, देयर आर 26 इन नंबर। तो आपने लिखा अल्फाबेट कीज। आपने सिर्फ अल्फाबेट लिखा था, लेकिन आपको कीज भी बोलना था। ओके, गुरुबा ने फिर बोला देयर आर 10 इन नंबर, तो लिखना है यस। तो यहाँ लिखना है नंबर्स कीज। फिर लास्ट में लॉन्गेस्ट की ऑन की ऑन द कीबोर्ड, तो आपको लिखा था स्पेस बार। तो सही था आप लोगों का, ठीक है, स्पेस बार की। ठीक है, ओके पूरा मैम। नाम लेना है हमें। और देखो, घर पे हम रहते हैं, स्कूल में तो 7-8 घंटे, कम से कम 6 घंटे स्टडी होती है। घर पे हम लोग रहते हैं तो होमवर्क तो हम कर ही सकते हैं, है ना। यस मैम। क्वेश्चन यहाँ से लेके ये सारा, ये सारा, ये सारा और ये भी सही। और इसका आंसर तो आपको खुद भी लेना है, मैंने बता दिया। तो और इसको सही करके, मतलब ये तो मैंने बता दिया, मुझे बताना नहीं था। तो ये सारा आप करके मुझे भेज देना, ठीक है। ओके मैम। और मैंने ग्रुप में कीबोर्ड की फोटो भेजी है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। और ये हमारा यहीं पे एंड हो चुका है, तो हम मिलते हैं कल। बाय बाय।